नमस्कार। राज के मीरा कन्या विद्यालय का हिंदी विभाग आपका स्वागत करता है। आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल की छात्राओं के लिए है और पृथ्वीराज रासो पर हमारी चर्चा चल रही थी, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। और परसों हमने आपको जैनेंद्र पर एक व्याख्या दी थी करने के लिए, और एक आध छात्रा ने ही की है और उन्होंने भी केवल व्याख्या की है। मैंने आपको पहले भी बताया कि व्याख्या करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहले आप प्रसंग लिखिए कि भी प्रस्तुत पंक्तियां जो है जैनेंद्र द्वारा विरचित निबंध लेखन धर्म की व्यवसाय उससे जो है अवतरित है। और इस निबंध में रचनाकार ने एक प्रश्न खड़ा किया है कि क्या लेखन भी एक तरह का व्यवसाय होता है या पारिश्रमिक होता है उसमें भी, या जो है लेखन को हम एक धर्म एक नीतिगत वस्तु माने। और फिर आपको व्याख्या में 5-6 पंक्तियाँ लिखनी चाहिए और फिर विशेष भी होता है, तो उस तरह से आपको करना चाहिए। लेकिन करी जब 1-2 बच्चे रहे हैं तो मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि आप लोग आगे से जब व्याख्या करें तो आप जो है और उसको सुधारें और उस तरह से करें आप। और रचनाकार और उसका नाम और जो जिस रचना से ली गई वो तो हमेशा बहुत ज़रूरी होता है बताना, तभी तो आप जो है व्याख्या को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो ये जो है ध्यान रखने की बात है कि आप जब भी व्याख्या का प्रश्न आता है तो ये जरूर प्रसंग व्याख्या और विशेष ये 3 उसके हिस्से होते हैं और तीनों के अलग अलग नंबर होते हैं। अगर 10 नंबर की व्याख्या है तो 3 नंबर प्रसंग के होंगे, तो 4-5 नंबर आपके व्याख्या के होते हैं, तो 2 या 3 नंबर विशेष के भी होते हैं। अब अगर आप प्रसंग और विशेष नहीं लिखेंगे तो 5 नंबर तो आपको वैसे ही नहीं मिलने, बचे हुए 5 में आपने जो है, तो वैसे तो कोई भी व्याख्या कर लेगा, जब पता ही नहीं है कहाँ से आया है तो कुछ भी लिख दीजिए उस पर। तो ये कुछ चीज़ें जो है ध्यान रखने की है। तो रचनाकार का और रचना का नाम आप अवश्य व्याख्या में लिखिए। और आज हम जो है जो आपके पुस्तक पाठ्यक्रम में लगी हुई है पृथ्वीराज रासो के अंदर कैमास वध, ये कैमास जो है वो तीसरा सर्ग है पृथ्वीराज रासो का, और सबसे ऑथेंटिक है, सबसे प्रामाणिक अगर कोई सर्ग है तो वो कैमास वध है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। कि जो है चूँकि ये मिलता है हमें लिखा हुआ और 500 साल पहले से मिलता है, तो अधिकांश आलोचक मानते हैं कि कैमास वध जो है वो सबसे प्रामाणिक है। तो इसके जो संपादक हैं वो जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है वो माता प्रसाद जी गुप्त है, जिन्होंने इसका संपादन किया है। और वो क्या कहते हैं कि मुझे जो है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो का भी संपादन किया था, जो साहित्य सदन एक किताबों का प्रकाशक है, चीरगांव झांसी से जो उन्होंने प्रकाशित किया था पृथ्वीराज रासो। तब कई लोगों ने उनसे कहा कि एक छोटा अंश विद्यार्थियों के लिए भी आपको प्रकाशित करना चाहिए। और उसको देखकर बच्चे जो है वो, चूँकि पृथ्वीराज रासो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो हमारे कॉलेज के बच्चे जो है एक छोटा सा अंश, एक टुकड़ा उसको लेकर पढ़ सके, समझ सके पृथ्वीराज रासो क्या है। तो इसके लिए आप अलग से कुछ एक पुस्तक संपादित करो। तब ये जो है माता प्रसाद गुप्त जी ने कैमास वध नाम से एक छोटी सी पुस्तक संपादित की, और वही आपके एमए फाइनल के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। और शीर्षक भी यही है, कैमास वध चंद्र बरदाई कर्त पृथ्वीराज रासो का तृतीय सर्ग, यानी चंद्र बरदाई कर्त पृथ्वीराज रासो का तीसरा सर्ग। संपादक माता प्रसाद गुप्त। उदयपुर में काफ़ी जगह ये उपलब्ध है, आप कहीं से भी ले सकते हो और बहुत मामूली दर है, 30 रुपये की पुस्तक है। तो आप सोच सकते हैं कि 30 रुपये, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में अभी हम किसी के लिए भी बहुत बड़ी जो राशि है, तो आप पुस्तक ज़रूर खरीदें, क्योंकि अब हम जब भी आगे चर्चा करेंगे तो वो इस पुस्तक पर ही केंद्रित होगी। तो आपके पास अगर पुस्तक नहीं होगी तो फिर जो है समझने में और उसको आगे ले जाने में हमें दिक्कत होगी। तो ये आप थोड़ा सा जो है, जब भी 1-2 दिन में आपको समय मिलता है आप ये ले लीजिए। अब ये कैमास क्या है, नाम आपने भी पहली बार ही सुना होगा, जब ये आपने पढ़ा होगा या आपने देखा होगा सिलेबस में, या जब मैं बोल रहा हूँ तब आप सुन रहे हैं कि ये कैमास क्या है। कैमास वध आप जानते ही हैं, पुराना शब्द है हमारा, उसकी हत्या, उसको मारा जाना।
तो कैमास का मारा जाना, सीधा सा समझ आ रहा है कैमास वध में। तो कौन कैमास है जिसको मारा गया और कौन कैमास है जिसका वध किया गया? और अगर कैमास का वध किया गया है तो ये पृथ्वीराज रासो में क्या कर रहा है, कौन है ये सभी प्रश्न हमारे दिमाग में खड़े होते हैं और उठते हैं कि भैया ये क्या चीज़ है, ये कौन कैमास क्या था। तो बहुत सारे अलग अलग उसके विवरण मिलते हैं कि कुछ लोग जो जैन दृष्टि से अध्ययन करने वाले लोग हैं वो कैमास को एक मंडलेश्वर साधु टाइप भी मान लेते हैं कि वो एक वैसे सिद्ध पुरुष टाइप कुछ थे। और पृथ्वीराज विजय जो जयानक द्वारा रचित रचना है उसके अंदर ये कैमास जो है वो एक मंत्री हैं जिनका मूल नाम कदम्बवास है। कदम्बवास से वो कैमास हुआ और जो पृथ्वीराज रासो के संरक्षक है, पृथ्वीराज चौहान के, सॉरी वो बार बार आ जाता है मुंह में, तो पृथ्वीराज चौहान के वो संरक्षक हैं। ये जयानक के उसमें मिलता है। और पृथ्वीराज रासो में जो है वह जो आपके कैमास है वो एक महा अमात्य है, प्रधानमंत्री जिसको आज के शब्दों में आप कह लीजिए, तो वो एक प्रधानमंत्री हैं। और वह जो है वह पृथ्वीराज रासो के बालपन में जो है उनका, जब तक वो बड़े नहीं हो जाते तब तक उनकी माता की सहायता कर रहे हैं राजकाज चलाने में। उस समय जो प्रधानमंत्री का पद होता था या महा आमत्य जिसको कहते थे, वो एक तरह से जब राजा नाबालिग होता था या राजा उतना वो नहीं होता था तो उसकी उस स्थिति में लगभग राजकाज जो है पूरा वो चलाते थे और उसको और पूरा कंट्रोल उनका रहता था और वो राज परिवार के सबसे करीबी और विश्वास पात्र लोगों में से होते थे और बहुत उनका महाराजा और उनकी फैमिली से क्लोज रिलेशन होता था कि वो लोग उनके जो अंदरूनी महल और जो अंदरूनी उनकी बसावट होती है वहाँ तक भी उनकी जो है आना जाना उनका रहता था। तो माता प्रसाद गुप्त जी ने उस कैमास वध को हमारे पाठ्यक्रम में जो है उनकी पुस्तक को हमारे यहाँ लगाया गया है, चूँकि वो सबसे प्रामाणिक अंश माना जाता है। और माता प्रसाद गुप्त जी खुद भी कहते हैं कि इस सर्ग में रचना का वो छंद आता है जो मुनि जय विजय को प्राचीन जैन प्रबंध संग्रह में प्राप्त हुआ। यानी संवत 1528 में उनको जो प्राप्त हुआ एक छंद जो है वो इस कैमास वध में आता है। तो इसकी प्रामाणिकता जो है वहाँ सिद्ध होती है और उससे इसको लोग काफ़ी मानते हैं कि ये चंद बरदाई द्वारा रचित जो है वह रचना है। अब कैमास जो सामंत थे वो ऐसा माना जाता है कि काफ़ी वीर थे और कई बार पृथ्वीराज रासो के राज्य को उन्होंने जो है संकट से निकाला और कई आक्रमणों में उन्हीं की वजह से जो है वो पृथ्वीराज चौहान की जो है वो विजय हुई थी। तो यह कैमास जो हैं यह गलती से या समझ लीजिए कि वो दिनकर जी की लाइन है कि जब नाश मनुष्य का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो कई बार बुद्धि जो होती है वो नष्ट हो जाती है जब मनुष्य का अंत पास आता है। तो इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये कर्नाटी दासी थी पृथ्वीराज चौहान की, तो उससे ये अनुरक्त हो गए, उससे ये जो है उनके साथ हो गए। और पृथ्वीराज चौहान को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उन्होंने फिर जो है उन दोनों का वध कर दिया था। पहला बाण चलाया और वो बाण नहीं लगा, फिर दूसरा बाण जो है पृथ्वीराज चौहान ने चलाया, मारा और उससे जो है कैमास की जो है मृत्यु हो गई थी। और फिर उनकी पत्नी जो आई थी उनके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास, और उसने कहा कि जो है आप उनका कम से कम शव तो हमें सौंप दीजिए, जो आपने उनको अब मौत के घाट तो उतार दिया है। तब पृथ्वीराज चौहान ने उनका शव जो है वो उनकी पत्नी को सौंप दिया था। एक और घटना भी, एक और वाक़या भी मिलता है कैमास से संबंधित कि कैमास जो था वो
काफ़ी वीर सामंत था और उनके बिना पृथ्वीराज चौहान कुछ थे नहीं, उस तरह से उतने स्ट्रांग नहीं थे। और उनके बीच कुछ ऐसे ही जो है बातचीत हो गई, ऐसा थोड़ा सा विवाद हो गया, इसलिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने कैमास को अपने राज्य से निकाल दिया, उनका निष्कासन कर दिया। उनके वध का भी प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हुए और वो जो है वहाँ से निकल गए, भाग गए और वो जाके गौरी से मिल गए थे। और इन्हीं कैमास के कारण गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान को हरा पाया, क्योंकि वो अंदरूनी तमाम जो है सेना का संचलन और तमाम पृथ्वीराज चौहान की तमाम कमियों और उनकी सेना की सामर्थ्य और कमजोरियों को जानते थे। तो बहरहाल ये सब जो है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि इतिहास जो होता है, अगर हमें नहीं पता होता कि वो कहाँ तक सही होता है और कितना होता है, क्योंकि हम तथ्यों और कल्पना और उनको जोड़ के और मानते रहते हैं। दो गली छोड़कर अगर किसी का झगड़ा भी हो जाता है हमारे मोहल्ले में, तो 15-20 मिनट में तो हमको उसके बारे में भी कम से कम 10 से 12 कहानियाँ हमारे पास आ जाती है कि इस वजह से झगड़ा हुआ होगा, इसकी वजह से हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। तो जब दो गली छोड़ के या नीचे ही 1-2 गली छोड़ के ही झगड़ा हो, उसका कारण हमें आज तक नहीं समझ आता है। तो आप सोचिए कि 700-800-1000 साल पहले क्या हुआ होगा। लेकिन हमें इसकी जानकारी के लिए ये बताना ज़रूरी था कि कैमास को जो है वह क्या कैमास की जो है सामंत, उसके लिए कई जगह सामंत शब्द भी आया है। तो सामंत कैमास की जो है वो क्या स्टोरी थी, क्या उनका वो था, और इसलिए आज हमने आपको ये चर्चा उसमें की, क्योंकि आगे हम व्याख्या वाला भाग जो है हम शुरू करेंगे और महत्वपूर्ण अंश हम व्याख्या के पढ़ेंगे। बाकी आप पुस्तक में आपके वो दिए हुए हैं, क्योंकि हमें और भी आगे कवि पढ़ने हैं, हमें और काफ़ी बड़ा सिलेबस है। तो मुझे लगता है कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल होंगे कैमास वध के, वो हम ज़रूर पढ़ेंगे और जो है और आगे इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।